ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमित प्रश्नावली 8B या 8। ठीक, त्रिकोणमित प्रश्नावली 8B। ठीक, प्रश्नावली कौन सी है? 8B। ठीक, देखो इससे पहले हमने तुमको जो मान बताया था याद कर लिया ना, सारणी लिखवाई थी, साइन कॉस टेन कॉन 0 से लेके 90 तक। ठीक, वो आपको सारणी याद होनी चाहिए। पहला सवाल तो क्या लिखा है? 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक, इसमें कह रहे किसके बराबर है, तो वैल्यू निकाल ली। ठीक, चलिए, तो tan 30 का मान कितना होता है बताइए? आपने सारणी बनी होगी 0 से लेके 90 तक, क्यों नहीं बनाई? बताइए। एक बटे √3। ठीक, तो देखो जो tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान 1/√3। ठीक, तो जहां पर tan 30 है वहां पर कितना रखेंगे हम? 1/√3। ठीक, तो रखिए यहाँ पे, ये 2 हो गया गुणे 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, 1 + 10 स्क्वायर 30, मतलब 30 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर। अब हल करिए इसको, स्क्वायर करेंगे 2 एक कम, 2/√3 बटे इसको हल करिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 √3 का स्क्वायर 3। आगे देखिए ये तो ऐसे रहेगा 2/√3 बटे, देखो इसमें हमने क्या कर 3 एक कम 3 एक 4, हो गया 4/3। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक, जब चतुर्थ अनुपात हो तो इस तरीके से करते हैं। तो ये 3 ऊपर हो जाएगा 2 × 3, और ये यहाँ जाएगा तो जाएगा 3√3। देखिए 3 से 3 कट गया, तो बचा कितना? हमारे पास बचा 2/√3, 2/√3। तो ये इसका हो गया आंसर। और कुछ नहीं, गलत तो नहीं? अच्छा 4 था ना यहाँ पे, हाँ वही तो गलत हुआ। देखिए ये आंसर नहीं आएगा, ये 3 यहाँ गया, ये 3, तो यहाँ जाएगा 4√3 ना, कहाँ क्या आएगा? 4 आएगा ना। ये 3 तो इसकी गुणा यहाँ से हो गई, इसकी गुणा से हो गई 4√3। अब देखिए 2 से ये 2 कट गया, 2 दूनी 4। अब इस √3 में, इस √3 में 2√3 है कि नहीं? तो इस 3 को हमने आपको पहले बताया, कोई भी सिंगल संख्या है उसको हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं। तो ये देखो ये अब कितना बचा, ये हो गया 1/2। अब इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, और बटे का ये √3। ठीक, तो √3 से 3 कट जाएगा, √3 से 3 कट गया, बटा कितना? √3/2, √3/2। गलत तो नहीं है? 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक, इसमें आंसर कितना आता है? ठीक, तो √3/2 किसका मान होता है? किसी का होता? सारणी देखो, सारणी। चलिए देखिए, √3/2 है। अब देखो ऑप्शन में साइन 60 है, cos 60, tan 60, तो √3/2 किसका होता है? साइन 60 का होता है। तो इसका आंसर कर लीजिए, या हम इसके क्या लिख सकते हैं? इसके लिए लिखते हैं साइन 60, साइन 60। ठीक, जो ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन नंबर हमारा है। ठीक, तो साइन 60 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, लगा लीजिए इसको। ठीक, देखो सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2, सवाल लिखा है 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर। देखो सेम सवाल है, बस कितना चेंज है?
वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, बाकी तो सब सेम है ना। ठीक, तो मान भी तो सेम रहेगा। तो मान रखिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर लगाइए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2/√3, नीचे क्या हो गया, 1 माइनस 1/3, ये तो हो जाएगा। ठीक, तो इसको हल करिए, तो हो गया 2/√3, 3 कम 3 से गया 2, तो इसका कितना 2/3। ठीक, अब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, भाई 3 कम 3, 3 से गया, तो हर थोड़ी ना चेंज होगा, हर जितना है उतना रहेगा। ठीक, तो कितना आ गया, देखो ये आ गया 2 गुणे 3, और ये 3 और 3, 3 इंटू √3। देखो ये 2 गुणे 3 इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, 2 से 2 नहीं कट रहा, 3 से 3 कट रहा, 3 से 3 कट रहा है, और कुछ कट रहा, तो यहाँ आ गया। हाँ ठीक, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 2/√3। अब बताओ 2/√3 किसका मान है, 2/√3 किसका मान है किसी का, कौशिक का है, कॉस 60 का है, तो इसका इसके हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 60, कॉस 60, कौशिक 60, कौशिक 60 का है ना ये, तो √3, ये तो सही, नुकसान 3। अरे यहाँ पे ये होगा ना, एक मिनट में, यहाँ पे गलत हुआ है, ये 2 रहेगा ना यहाँ पे, देखो यहाँ गलत हुआ, ये आ गया 2, 2 गुणे 3, ये हो गया 2√3, 2√3। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, अब इस 3 में 2 रूट है ना, √3 है, 2 है, नीचे वाले में सिंगल √3 है, √3 से √3 का बचा कितना, केवल बचा √3, और √3 किसका होता है, tan 60 का होता है। तो इसका मान आएगा tan 60 आएगा। ठीक, tan 60 आएगा। अब दूसरा देखिए, ठीक, दूसरा नंबर सवाल, मतलब थर्ड नंबर, क्या लिखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखो tan 45 का मान कितना है, 1 है ना, तो देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो होगा, भाई tan 45 का स्क्वायर है ना, tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर, तो नीचे ऊपर कितना होगा, 1 माइनस 1, नीचे होगा 1 प्लस 1, 1 से 1 गया 0, 1 के मिलके 2, तो 0/2 का मतलब क्या है, 0। भाई 0 के नीचे चाहे जितना हर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, और 0 किसका मान होता है, 0 का, तो 0 इसमें ऑप्शन ही आ रहा है 0, तो सीधे हमारा कितना आंसर आ गया, 0। ठीक, अगला देखिए, 4 नंबर सवाल, सवाल नंबर 4, क्या लिखा है, sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक, अब देखिए, इसमें कह रहा है सो सत्य है जबकि a बराबर है, अच्छा a का मान निकालना है इसमें। ठीक भाई ठीक, तो देखो sin 2 sin a का सूत्र होता है, पता नहीं आपको पता भी होगा कि नहीं होगा, 2 sin a का सूत्र होता है sin 2 sin a इंटू cos है। देखो sin 2a का सूत्र होता है क्या, 2 sin a इंटू cos है, बराबर का 2 sin a हो जाएगा। एक सूत्र होता है इतना पूरा, sin 2a का सूत्र होता है 2 sin इंटू cos है। ठीक, तो 2 sin a कट गया, बचा कितना, cos है बराबर 1। 1 कितने पर होता है, cos का मान 1 कितने पे होता है बताइए, 1 कितना होता है cos, 0 पे, अरे cos में बताओ, cos 1 कब होगा, cos का मान 1 कब होगा, 0 पे होगा ना, तो इस 1 को हम cos 0 लिख सकते हैं, cos से cos कट गया, a बराबर 0, a बराबर 0। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका आंसर आ गया। ठीक, लगा लीजिए चारों सवाल, पहला हो गया था, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक,
लगाओ फिर आगे बताते हैं। ठीक, देखिए सवाल नंबर, पहले के आप सही विकल्प वाले हो गए, दूसरा एनसीईआरटी का है। ठीक, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, INP। ठीक, हाँ इम्पोर्टेंट। क्या कह रहा है सवाल, देखो सवाल कह रहा है कि tan A+B कितना दिया हुआ है, √3, ध्यान से समझना। और दूसरा दिया हुआ है tan A-B बराबर 1/√3। ठीक, अब तुम इस सवाल को ध्यान से देखो, ए और बी के मान हमको निकालने, ध्यान से देखो कि ये तुमको कुछ जानने पहचाने लग रहा है, √3 1/√3 है ना, क्योंकि √3 किसका मान, कितने का मान होता है, देखो √3 का tan में कितना मान होता है, देखिए tan A+B बराबर, √3 को क्या ले सकते हैं, tan 60 है का मान तो √3 है। हाँ, सारणी इसलिए कह रहे हैं, सारणी बिल्कुल याद रखिए, √3 है tan 60 का, तो हम इसकी जगह हम tan 60 लिख सकते हैं। √3 को हमने क्या लिख लिया, tan 60, tan से tan कट जाएगा, फिलहाल हम काटते नहीं बट यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो क्या बचा, A+B बराबर 60, समीकरण 1। अब ये वाली लो, इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए tan A-B बराबर 1/√3 कितने का मान होता है, 30 का। देखो tan 30 का मान 1/√3 होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan 30, tan से tan कट गया, बचा कितना, A-B बराबर 30, समीकरण 2। अब ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, अब इन दोनों को हल कर देंगे, नहीं हल कर लेंगे, अपना भाई पुराना वाला बिल ओपन विद, हाँ देखिए ऐसा नहीं जो आप पढ़ चुके हैं उसका कहीं इस्तेमाल नहीं है, बस आपको वो चीज ध्यान रखनी कहाँ पे इस्तेमाल हुई है। ठीक, अब यहाँ पे देखो लग गई नहीं लग गई, तो अपना बस यहाँ पे लिख दो, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर, ठीक हल करिए, तो क्या लिखेंगे, पहली समीकरण क्या है, पहली समीकरण है A+B बराबर 60, दूसरी कितनी है, A-B बराबर 30। बताओ जोड़ने पे होगा घटाने पे होगा, घटाने पे होगा, बताओ मैं, जोड़ने पे होगा घटाने पे होगा, जोड़ने पर होगा, घटाने पे कैसे, जब चिन्ह हमने अलग अलग, इसका मतलब तुम, जब भाई चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ देंगे, सीधा बन जाएगा काम, घटाने पर चिन्ह तो बदल जाएगा, सीधा काम हमारा बनना है, तो लिखो जोड़ने पर क्या होगा, B से B कैंसिल, A और A कितना हो जाएगा 2A, 60 30 90, 2 से काट दो, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, तो A बराबर कितना आ गया, A बराबर हमारा आ गया 45। हमसे और B का मान भी पूछा है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे A का मान किसमें रख दिया जाए, बताइए अमन जी, किसमें रखें, एक में रखें, दो में रखें, चलिए भैया समीकरण 2 में, जिसमें अमन जी कहेंगे उसी में रखना पड़ेगा। तो दूसरी समीकरण क्या है, A-B बराबर 30, ए कितना दिया है 45, तो रख दीजिए भैया 45 - 20 B बराबर 30। अब 45 को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस का B बराबर 30 माइनस 45, 45 से 30 घटा दीजिए, तो B बराबर कितना बचेगा, 15 बचेगा, काहे का बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो B बराबर कितना आ जाएगा 15। तो हमारे जो मान आए, A बराबर कितना आया 45 और B बराबर कितना आया 15। ठीक, यही हमसे पूछा गया था कि A और B का मान बताइए, और देखो कंडीशन क्या दी है कि जो A और B के मान हो वो 90 से कम होने चाहिए। देखो 90 से कम है कि नहीं, कंडीशन आगे देखो लिखी है कि A+B < 90, मतलब दोनों का मान 90 के कम हो, और फिर क्या लिखा कि A बड़ा हो B से, देखिए सवाल में लिखा है ऐसे बना है, A ग्रेटर B, A ग्रेटर B का मतलब है A का मान बड़ा होना चाहिए, B का मान छोटा होना चाहिए, देखिए A का मान बड़ा है और B का मान छोटा है, और कंडीशन कह रहा है कि दोनों का मान 90 से कम हो, तो भाई 90 से 45 भी कम होता है, 90 से 15 भी कम होता है। ठीक, और दोनों जोड़ दें तब भी 90 नहीं होगा,
जोड़ो भाई, 5 5 10, 4 5 1 60 है, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन भी सही आ रही है, सवाल हमारा पूरा सही है, करेक्ट है, कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, लगा लीजिए इसको। ठीक, चलिए देखिए 3 नंबर में देख क्या कह रहा है, कारण सहित सत्य सत्य बताना। कारण सहित सत्य असत्य। ठीक, बताइए। देखिए पहला क्या है, पहला सवाल कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, ठीक, बराबर है साइन ए प्लस साइन बी के। ठीक, तो देखिए ये जो है वो हमारा असत्य है। क्यों? जो साइन ए प्लस बी होता है इसका सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। तो जब इसका मान ये होता है तो ये हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, हो गई बात, समझ में आ गई। इसका सूत्र ये होता है, ये नहीं होता। हो गया सर। दूसरा देखो क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ, ठीक, साइन थीटा के मान में बढ़ोतरी होती है, साइन थीटा भी बढ़ता है। यही तो है क्वेश्चन का मतलब। ठीक, ये पूछा गया है यदि हम थीटा में वृद्धि करें तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता रहेगा। अब इसका पता तुमको चलेगा, सारणी से चलेगा। देखो कि साइन थीटा है मान लो, देखिए तो हमने पहले थीटा बराबर 0 रखा, तो साइन 0 का मान कितना होता है, बताइए। साइन 0 का मान कितना होता है, बताओ। साइन 0, साइन 0 का भाई थीटा हमने 0 रखा तो साइन 0 का मान कितना होता है, देखो 0 होता है ना। तो साइन 0 0 हो गया। फिर देखिए, फिर हम साइन 30 रखते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक, तो आगे फिर साइन 60 का मान, 60 से कितना होता है, √3/2। ठीक, देखो मान बढ़ रहा है ना, मान बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ कंडीशन क्या है, सत्य है। तो कंडीशन क्या है, सत्य है, तो इसको क्या लिखेंगे, सत्य लिख देंगे। क्योंकि हम जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है, अतः यह हमारा सत्य है। ठीक, फिर देखिए नंबर 3, देखिए नंबर 3 में क्या लिखा हुआ कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा भी बढ़ता है। ठीक, इसमें तो कॉस का पूछा गया, कॉस भी बढ़ता है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉस थीटा, पहले 0 रखो थीटा की जगह पर, तो कॉस 0 क्या होता है बताओ, 1 होता है। ठीक, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। ठीक, अब से एक बात बताओ, देखो इसका मान घट रहा कि नहीं घट रहा है, पहले 1 था, फिर √3/2, फिर तो आधा हो गया। 1/2 का मतलब क्या है, आधा। तो भाई पहले 1 था, इसका मतलब घट रहा है ना, इसमें क्या लिखा है, बढ़ता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मान तो घट रहा है ना, पहले हमने 0 रखा तो 1 आया, जो 30 रखा तो √3/2 आया, जो 60 रखा तो 1/2 हो गया, मतलब घट रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा, बढ़ता, अतः यह क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब देखो ये क्या कह रहा है हमसे सवाल कि हम थीटा रखें दोनों जगह सेम और आंसर भी सेम हो, तो क्या संभव है, नहीं संभव है। क्योंकि चलो हम यहाँ पर 30 रखते हैं, तो साइन 30 इधर भी 30 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस 30। दोनों के मान का सेम होते हैं,
साइन 30 कितना होता है 1/2। अब कॉस 30 कितना होता है √3/2। तो दोनों मान समान है नहीं समान। तो भाई थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, या क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना। तो हमारा सवाल कह रहा है कि समान दोनों समान होने चाहिए, दोनों समान नहीं है। ठीक, अगला देखिए सवाल नंबर 5 कि a बराबर 0 डिग्री के लिए पर cot a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखो क्या लिखा है कि a बराबर 0 रखें, यहाँ पर देखो यदि यहाँ पर हम 0 रखें a की जगह, a 0 कह रहा है तो cot 0 हो जाएगा। तो कह रहा है cot 0 का मान परिभाषित नहीं है। देखो चेक करो cot 0 कितना होता है, देखो परिभाषित लिखा है, परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित, तो यहाँ पर लिखा होगा अपरिभाषित लिखा है, इसका मतलब है यह हमारा क्या है सत्य है। परिभाषित नहीं का मतलब होता है अपरिभाषित, तो ये क्या हो गया ये हो गया सत्य, क्योंकि a बराबर 0 पर cot 0 का मान परिभाषित नहीं है। पता नहीं कितना मान है, देखो इसलिए तो उसने कहा अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है हमको पता नहीं है, अनंत जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा पहला हो गया असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य और पांचवा सत्य। ठीक, ये तुम्हारे हो गए सत्य सत्य। ठीक, कारण सहित बताया तो कारण भी हमने आपको बता दिया। ठीक, उतार लीजिए इसको। ठीक, देखिए सवाल नंबर 4 एनसीईआरटी का है, इसमें आपको मान रख रख के सवाल लगाना है। तो क्या लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 और माइनस का साइन स्क्वायर 60। ठीक, तो सवाल समझ में आया। अब देखिए क्या है, हमको किसका किसका मान निकाल, किसका किसका मान हमको याद होना चाहिए, tan 45 cos 30 और साइन 60। ठीक, पूरी सारी को याद कर लीजिए, बिना उसका ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल नहीं लगा पाएंगे। देखिए tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर होगा प्लस cos 60 का कितना, cos 30 का कितना होता है cos 30, हाँ √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का कितना होता है, हाँ देखो cos 30 और साइन 60 का सेम होता है, हाँ ये ध्यान रखिए, √3/2 का स्क्वायर ये दोनों सेम होते हैं, तो बस सेम लिख दिया हमने। तो इसका देखिए आंसर कितना आएगा। तो एक बात बताइए, देखिए ये हो जाएगा 2 1 कम 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस से कितना हो जाएगा √3/4, ये तो दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस 2 1 कम 2, तो आंसर कितना आ गया, चौथे के पहले सवाल का आंसर आया 2। ठीक, दूसरा देखो, ये चौथे का पहला सवाल है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा देखो क्या लिखा है cos 45 बटे कितना दिया sec 30 प्लस cos 30 चलिए cos 45 का मान बताइए 1/√2, sec 30 का बताइए sec 30 का 2/√3, सही है, हाँ 2/√3 प्लस cosec 30 का कितना होगा, कौशिक का 2 है, अच्छा 1/2 होता है 2/, तो 2/, में 1 लिख लेंगे, तो साइन का 1/2 होता है उसका उल्टा होता 2/। चलिए हल करिए, देखिए ऊपर तो कुछ हल करने वाला है, ऊपर ऐसे लिखिए 1/√2, नीचे देखिए क्या हर बराबर है, नहीं बराबर है, तो कैंची गुणा से हम हर बराबर कर लें, 2 1 कम 2 प्लस 2√3 और √3 1 कम √3, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे √3 बटे ये 2 देखो
√2 ब्रैकेट में 2 + 2 √3। देखो इसे गुणा करो ऊपर की, √3 है कम, √3। अब देखो 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लो, तो 2 √2 अंदर कितना बचा, 1 + √3, 1 + √3। अब आंसर इसका देखना पड़ेगा इतना ही आता है कि इन्होंने इसके आगे इसको लगाया है। ठीक, आंसर देख लीजिए, अगर जो आगे लगाया हो तो लगाते हैं, वरना फिर इतना ही आंसर रखते हैं। ठीक, मेरे हिसाब से शायद लगाया हो। ठीक, देखो इतना आंसर रखा गया है, आगे लगाया है। ठीक, चलो, तो आगे जो ये है इसके साइड में गुणा हो जाएगी। ये जो 1 + √3 लिखा है इसको लेके चिन्ह बदल के गुणा की जाती है। 1 - √3 से ऊपर गुणा, 1 - √3 से, तो ऊपर कितना हो जाएगा, √3 ब्रैकेट में 1 - √3 बटे, देखो ये a + b - b बन गया। सूत्र कुछ याद है, हाँ, a + b - b, तो 2 √2 तो इससे रहेगा, ये होता है 1² और माइनस का √3 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखिए, √3 बराबर 1 - √3, ये कितना हो गया, देखो 2 √2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और 3 से घटाएंगे माइनस का 2, तो आंसर आना चाहिए √3 ब्रैकेट 1 - √3 बटे 4 √2। ठीक, ये आपका आंसर है, नहीं है। ठीक, आंसर अगर नहीं है तो इसका फिर से करना पड़ेगा। देखो इसको साइड में फिर से गुणा करिए, ये कितना लिखा है, देखो √3 1 - √3 बटे माइनस का 4 √2 है, नीचे को फिर से गुणा कर दीजिए, तो 4 √2 से ऊपर गुणा और 4 √2 से नीचे गुणा, तो नीचे तो कितना है, 4 4 16, और 16 का 2 हो जाएगा, या √2 से करो, नहीं √2 से करो केवल, केवल √2 से ऊपर गुणा और √2 से नीचे गुणा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ये रूट और ये कितना हो जाएगा, √6 हो गया, तो 6 हो जाएगा √3 √6, और ये कितना हो जाएगा देखिए, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में √2 माइनस √6 बटे, देखो √2 होता है कि नहीं होता, तो हो जाएगा 4 गुणे 2, तो नीचे आ जाएगा 8, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लें, इसको गुणा करें तो कितना हो जाएगा, √3 इसका √3, 3 इसका गुणा करना चाहिए, 3 एक कम 3 3 3 9, देखो ये हो जाएगा √12, रूट रूट रह जाएगा √6 बटे 4 दूनी 8, इसको ठीक, बस। उसमें कितना आता है, 3 √2 आता है, देखें जरा, √6 आ रहा है। इसको देखो, 12 का इसमें 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 लिख सकते हैं, या 9, तो 6 का तो कॉमन में निकल नहीं रहा, 3 कहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से गुणा की होती, नीचे पीछे था √6, हाँ कहीं गलत हुआ है, ठीक, यहाँ पर इसकी गुणा कर लेनी है। ठीक, √3 एक कम √3, √3 3 हो जाएगा। अब जब साइड में गुणा करेंगे तो क्या देगा, ये √6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, √3 √2 6, तो ये कितना हो गया, 3 उनटू √2 3 √2, ठीक, बटे ये माइनस का है, जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो हो गया 8, वो भी माइनस का ना, देखो √2 2 और 4 दुनिया, माइनस को ऊपर ले जाओ तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ऊपर वाले को हमने इसको लिख लिया, इसको आगे लिख लिया, क्योंकि जब ये माइनस ऊपर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, √6 बटे 8, ठीक, ये आंसर है, बाकी वो भी सही है आपका। ठीक, देखिए चौथे का तीसरा सवाल, देखो 3 नंबर सवाल है चौथे, क्या लिखा है, sin 30,
ठीक, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 बटे कितना दिया है, साइन 36 ना, हाँ 36 प्लस कॉस 60 माइनस, माइनस नहीं प्लस है, प्लस है कॉट 45। चलिए भैया सभी लोग मान बताइए, देखो चौथे का तीसरा सवाल है, साइन 30 का कितना होता है बताओ, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, tan 45 का, tan 45 का 1 और cosec 60 का, cosec 60 cos 60 का 2/√3 बटे sec 30 का, sec 30 का 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 का, cos 60 का 1/√2, 1/2 cot 45 का 1। ठीक सही है, मान गलत हुए तो सवाल गलत। चलिए हाँ देखो 1/2 में एक जोड़ो कितना आएगा बताओ, भाई जोड़ना ही तो है, 1/2 में एक जोड़ो मतलब आधे में एक, या एक में आधा जोड़ कर 1.5 हो जाएगा। 1.5 का मतलब क्या होता है, देखो 2 1 कम 2 1 3, ये हो गया 3/2। भाई आधे में एक जोड़ो 1.5 तो होगा, या एक में आधा जोड़ो 1.5 तो होगा, तो 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2। देखो 2 1 कम 2 1 3, 3/2 माइनस का 2/√3 बटे, सेम इसमें करो, इसमें सेम है तो है देखो, तो क्या हो जाएगा ये 3/2 प्लस का ये कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक, अब क्या करिए, त्रिक गुणा से एलसीएम लीजिए, त्रिक गुणा से एलसीएम, देखो 3 ये 3 3√3 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 बटे 2 गुणे 3 तो 2√3 हो जाएगा बटे, सेम इसमें करिए 3√3 हो गया प्लस 2 दूनी 4 बटे, इन दोनों गुना करें 2√3। देखो ये दोनों सेम है, 2√3 कट गए, कट गया ना, क्यों, क्योंकि सेम है। तो बचा कितना, देखो बचा 3√3 माइनस का 4, नीचे बचा 3√3 प्लस का 4। अब हम तुमको क्या बताइए, यदि नीचे ये इस टाइप से बन जाए, रूट में हो जाए, हुई होती सैगुनी गुणा। अब देखो तुमको सैगुनी गुणा क्या होती है बताते हैं, पहले ये सवाल लिख लो जैसे लिखा है, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4, जो नीचे हो जितना भी हो उसको लेकर के चिन्ह बदल करके गुणा भाग कराई जाती है। नीचे जितना हो ये पूरा है, इसको चिन्ह बदलना है, यहाँ पे प्लस है माइनस कर देना है और नीचे ऊपर गुणा करा दें। देखो कैसे, इसको ले लेना है 3√3 प्लस की जगह क्या कर देना है माइनस, तो ऊपर भी गुणा करा दीजिए, तो 3√3 माइनस नीचे भी गुणा करा दीजिए। ठीक, देखो ऊपर बन गया, दोनों सेम है, फार्मूला बन गया कौन सा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे एक फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, बनना नहीं बना, तो a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, देखो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए हल करिए, देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये a है ये क्या है b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको खोलिए, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 ए और बी, नीचे भैया कितना बचा 3√3 का स्क्वायर करो, 3√3 का स्क्वायर देखो 3 का स्क्वायर 9 और इस √3 का 3 होगा नहीं होगा, तो 9 और 3 हो जाएंगे मतलब 27 आ जाएगा, कितना गया 27। ठीक समझ में कि और मतलब वो भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, 4 चक्कू 16। अब आगे हल करिए, इसका देखो 27 होगा नहीं होगा बताइए भाई, 3 का 9 और 3 का 3 27 प्लस 16 माइनस 2 चक्कू, या ऐसे कर लो छोड़ा, 2 तियां 6, अच्छा चौक 24, 24 √3 बटे
27 से 16 घटाओ, कितना बचेगा? 16, हाँ 11 बचेगा, ठीक। तो 11, इसमें देखो दोनों जुड़ेंगे, 27 16 जोड़ो, 27 16 जोड़े कितना होगा बताओ? 7 6 13, तो ये 3 43 माइनस 24√3/11। अब देखिए, अब हम नीचे स्विंग में नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि नीचे रूट नहीं। तो या तो तुम्हारा इतना आंसर आता होगा, 43 माइनस 24√3, ठीक। और या फिर इसको आगे लगा सकते हैं, इतना ही आएगा आंसर, ठीक। देखिए 43 माइनस 24√3 बन गया, ठीक। अगर नीचे रूट होता तो इसको हम सब में फिर करते, नहीं है तो यहीं तक लगाएंगे, तो यही तुम्हारा आंसर है, ठीक। लगाइए इसको, बाकी नीचे लगा लेना। इसका मतलब प्रश्नावली 8B में आपको केवल 2 सवाल लगाने हैं, बाकी अभ्यास खत्म, ठीक है। प्रश्नावली 8B, इसके बाद 2 सवाल बचे हैं, चौथा और पांचवा आप लोग स्वयं करिएगा, ठीक। नहीं अगर जो लगा पाएंगे तो हम उसको हम बताएंगे, ठीक। बाकी इस अभ्यास का यहीं पे एंड होता है।